हमारे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी। पिछले साल काफ़ी पदों पर विज्ञापन की चर्चा अखबारों में होती रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अहर्ता ने फंसाया पेच और नौकरी के इंतजार में बीता साल। तो अहर्ता के विवाद के कारण यह पेच फंसा हुआ और नौकरी के इंतजार में पूरा साल जो है वह बीत गया। भटक रहे अभ्यर्थी को अब नए साल में राहत की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। अहर्ता एवं अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का जो पूरा साल है वह भी बीत गया। इनमें एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी और अपर निजी सचिव भर्ती के अभ्यर्थी और कई अन्य भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वह शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी और हिंदी विषय में 1433 पद थे, जिनमें से पुरुष वर्ग में 696 और महिला वर्ग में 737 पद थे। तो काफ़ी पद थे। आयोग ने सभी विषयों का जो चयन परिणाम वो भी जारी कर दिया, लेकिन हिंदी विषय में अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। तो अभी भी हिंदी विषय में 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति अभी भी फंसी हुई है। वहीं पर कला विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 470, अब देखिए कला विषय में 470 पद थे, जिनमें से पुरुष वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद जो है वह शामिल थे। इस विषय में भी अहर्ता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अभी भी अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुति भेजी गई, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है और वही अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई और प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विधि की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं और अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर कोई निर्णय होगा। तो इस तरह से अहर्ता से संबंधित तमाम ऐसे विवाद हैं जिनको लेकर जो अभ्यर्थी वह पूरे बीते साल में नौकरी का इंतजार करते रहे और न ही अहर्ता का विवाद खत्म हुआ और न ही विज्ञापन निकाला गया। तो भटक रहे अभ्यर्थियों को अब नए साल में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हो न हो अहर्ता का पेज भी खत्म होगा और इस पदों पर विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण अपडेट टीजीटी पीजीटी भर्ती और प्रधानाचार्य भर्ती से संबंधित है कि जुलाई से लगने वाले वेतन वृद्धि से कई चयनित जो प्रधानाचार्य हैं वो वंचित रह गए और पद बढ़ाने के लिए आमरण अनशन। और यह 2022 में जो विज्ञापन अभी निकला है टीजीटी पीजीटी का, उसमें पद बढ़ाने के लिए आमरण अनशन होने की पूरी तैयारी हो रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता समग्र पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में पदों की संख्या कम होने से प्रतियोगी नाराज हैं और इसके लिए प्रतियोगी 5 जनवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर आमरण अनशन शुरू करेंगे। प्रतियोगी ने कहा है कि एक तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के तदर्थ शिक्षकों को वेतन न देने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया गया है, तो दूसरी तरफ उन पदों को भर्ती विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया। तो एक तरह से तो तदर्थ शिक्षकों को वेतन न मिले इसके लिए भी हलफनामा दिया गया, तो उन खाली पदों को भर्ती विज्ञापन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रतियोगियों की मांग है कि रिक्त पदों के अधियाचन मंगाकर उसे विज्ञापन में शामिल किया जाए ताकि अधिक प्रतियोगियों को लाभ का अवसर मिल सके। तो यह मांग रहेगा पर नए तरीके से जो खाली पद है उस पर नए सिरे से अधियाचन मंगाया जाए और उसे जो 22 में पद निकला है उसमें ही जोड़ा जाए। तो देखिए इसमें क्या आगे प्रक्रिया होती है।
अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद भी वर्ष 2022 में पूरा नहीं हो सका। 11 और 13 नवंबर को परिणाम भी जारी हुआ। परिणाम जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 6 दिसंबर को पैनल जारी किया, लेकिन कुछ विद्यालयों के लिए आपत्ति आने पर 4 मंडलों का आंशिक पैनल रोक लिया गया। इससे रुके पैनल वाले विद्यालयों के लिए चयनित प्रधानाचार्य अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया। तो जिन मंडलों का पैनल अभी नहीं जारी हुआ, उनके विद्यालयों में जो चयनित प्रधानाचार्य हैं अभी भी कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। ऐसे में 1 जनवरी तक कार्यभार ग्रहण न कर पाने पर जुलाई से मिलने वाली जो वेतन वृद्धि के लिए उन्हें अब वर्ष भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जबकि इस भर्ती में कार्यभार ग्रहण करने के वाले प्रधानाचार्य जुलाई से वेतन वृद्धि पा सकेंगे। वर्ष 2013 में 632 पदों के लिए निकाली भर्ती को पूरी करने के प्रति चयन बोर्ड शुरुआत से ही शिथिल रहा, और जिसका परिणाम यह है कि भर्ती जल्दी पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका लगानी पड़ी थी। इसके बाद वर्ष 2022 में शुरुआत में भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बावजूद पूरे वर्ष में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के लिए अधियाचन मिलने के बावजूद चयन बोर्ड भर्ती विज्ञापन जारी नहीं कर सका। सिर्फ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के लिए वर्ष 2022 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। 9 साल से अटकी भर्ती का परिणाम 13 नवंबर को जारी किया गया। 13 नवंबर को जारी किए जाने के 1.5 महीने के बाद भी चयन बोर्ड प्रयागराज, अलीगढ़, देवीपाटन के इंटरमीडिएट बालक वर्ग और वाराणसी मंडल के इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल के बालक वर्ग के लिए मिले प्रत्यावेदन का निस्तारण कर पैनल जारी नहीं कर सका। चयनित प्रधानाचार्यों में चयन बोर्ड के प्रति काफ़ी नाराजगी है। तो अगर 9 सालों से इस तरह 9 सालों से अटकी भर्ती प्रधानाचार्य अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकी है। अगला प्रमुख अपडेट है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही अब शासनादेश जारी होने वाला है। तो 52,000 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा तोहफा। तो इस तरह से 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नौकरी का तोहफा मिलेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के स्वीकृत है, जिसमें से 52,000 के करीब पद इनमें से रिटायर या अन्य वजहों से खाली हैं, और 3 पदों पर ही भर्ती निकलनी है। तो इन्हीं 52,000 पदों पर भर्ती निकलने की पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और इसके संबंध में जल्द ही सरकार शासनादेश भी जारी करने वाला है। पुष्टाहार में सुपरवाइजरों को मिलेगा एसीपी का लाभ। बाल विकास पुष्टाहार सुपरवाइजर के 3500 पदों पर कार्यरत कर्मियों की बहुप्रतीक्षित एसीपी की मांग भी जल्दी पूरी होने वाली है। इन विभाग में मंडलवार और सुपरवाइजरों का ब्यौरा मंगाकर उसका परीक्षण कराया जा रहा है, और विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती का जो शासनादेश है वह संशोधित कर शासन को भेज दिया गया है, और शासन की स्वीकृति मिलते ही इन पदों पर भर्ती विज्ञापित कर दी जाएगी। तो बहुत ही जल्द इन पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे ही शासन से स्वीकृति मिल जाती है। इस तरह आज की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।